हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स दैट इज़ क्वांट। ठीक है दोस्त, हमारा चैप्टर जो चल रहा है दोस्त, अभी मेंसुरेशन चल रहा है। मेंसुरेशन, ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। इसके अब तक हमने 5 लेक्चर पढ़ लिए हैं दोस्त। आज का ये 6वां लेक्चर होने वाला है। ठीक है दोस्त, और 5th लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर पढ़ा था। ठीक है, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, राइट। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने पढ़ा, उनमें से कुछ क्वेश्चन किए अच्छे टाइप के। आज और अच्छे टाइप के मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, इसमें आज स्क्वायर को ख़त्म कर दें, हो जाएगा, ख़त्म कर देंगे अपन। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या नॉन गवर्नमेंट का हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, एसआई अथवा कोई पुलिस कांस्टेबल, कोई सा भी किसी भी स्टेट के लिए, राज्य के लिए, लाइक एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, आप किसी भी, राजस्थान, गुजरात, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी सेट लेवल का, यूपीएससी का आपको पता है कि एक यूपीएससी में प्रीलिम्स जो होता है उसमें एक सी सेट पेपर होता है, सेकेंड पेपर, उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, एक जीरो लेवल से आपको पूरे हाई लेवल तक सारी चीज़ें कवर करता हूँ, एक सिस्टमैटिक वे में, इम्पोर्टेंट थिंग। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं आपकी कोशिश करता हूँ कि मैं सारे सवाल जितने आपके दिमाग में आ सकते हैं वो सारे सवाल का जवाब आपको दूँ, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हों, राइट। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसी स्क्वायर के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, राइट। क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, दैट इज टोटल नंबर 68 है। देखो, एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब अगर वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई आपको दे दिया 18 मीटर, तो आपको पता है कि अगर इसकी एरिया पूछता तो आप 18 का स्क्वायर निकाल लेते, परंतु दोस्त आपसे इसकी एरिया नहीं पूछा। देखो आपसे क्या पूछा है, मान लो ये आपने वर्ग है, ठीक, वर्गाकार भुजा के चारों ओर 3 मीटर चौड़ी, तो मान लो कि लेट से ये 3 मीटर चौड़ी रोड आपने बना दी। ठीक है दोस्त, ये चारों ओर बनेगी 3 मीटर चौड़ी ऐसी, ठीक। लाइन आप एडजस्ट करना, सीधी नहीं है तो। मान लो कि ये 18 मीटर है। ठीक है दोस्त, पहले ये वर्गाकार ये था, ये अंदर वाला पार्ट पहले का वर्गाकार था 18 मीटर, अब 3 मीटर और बढ़ाया गया। तो दोस्त आप ये बताओ कि ये 3 मीटर इधर भी बढ़ेगा, 3 मीटर इधर भी बढ़ेगा, ठीक, ये लंबाई की बात हो गई। सेम चीज़ इधर भी 3 मीटर बढ़ जाएगा। अगर चौड़ाई की बात करूँ, मान लो ये वाली, तो अगर ये वाली पहले ये भी 18 थी क्योंकि वर्ग था, इतना 18 था ये बीच वाला हिस्सा, तो 3 मीटर इधर भी बढ़ेगा, 3 मीटर इधर भी बढ़ेगा। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि पहले की जो लेंथ थी वो 18 मीटर थी, L1, और बाद की लेंथ जो हो गई है 18 और 3 3 6, यानी 18 6 24 मीटर हो गई है। ठीक है, आप सहमत हैं इस बात से? क्लियर? तो अब देखो, अगर आपको ये वाली एरिया निकालनी है, ये वाली एरिया, तो कैसे निकालोगे दोस्त, बताओ, कोई दिक्कत है क्या ये वाली एरिया निकालने में? मतलब हम बड़े वाले, ये जो बाहर वाला स्क्वायर बन गया 24 का, इस स्क्वायर में से अंदर वाले स्क्वायर को माइनस कर दें, तो क्या ये साइडेड रीजन आपका आ जाएगा। और यही आपसे पूछा है कि सड़क का क्षेत्रफल, यानी जो सड़क बनी चारों ओर, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो बस रिक्वायर्ड एरिया आपकी जो हो जाएगी, जो आपको ज़रूरी है, वो 24 का स्क्वायर, ये वर्ग बन रहा और ये भी वर्ग बन रहा, स्क्वायर बन रहा, तो बस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। और इसको आसान करना है तो देखो, 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, तो 6 दोनों में कॉमन है, तो 6 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर बचेगा 16, और इधर 3 का स्क्वायर 9 बचेगा। ठीक है दोस्त, तो ये 36 हो गया और इधर से 7 बच जाएगा।
तो 7 छंग 42 कैरी 4 और 7 21 4 25 252। अब ये देखो यूनिट किस में दी है, मीटर में दी है, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ दोस्त समझ आया क्या? 252 ऑप्शन सी बन जाएगा। मतलब आप ध्यान रखना ऐसे कि कोई सा भी अब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले जो भी लेंथ दी है, अगर मान लो कि बढ़ा रहा है 1 मीटर बढ़ा रहा है, तो 1 × 2 जो मतलब L डैश होगा या L2 होगा, उसमें से आप क्या करोगे, जो L था वो प्लस 2 × जितना बढ़ाएगा, क्योंकि ये एक साइड बढ़ा रहा है ना, वो बढ़ाने की बोलेगा तो इतनी चौड़ाई बढ़ाएगा, तो वो दो इधर भी दोनों साइड बढ़ेगा, तो उसकी लेंथ में आप 2 × समथिंग करना। 1 क्या है तो 1, 2 × मान लो 3 मीटर बढ़ा रहा है तो 2 × 3, ये इतना आपको ऐड करना है, ठीक है। और फिर ये सेकेंड वाली की जिन लेंथ हो जाएगी इसकी एरिया माइनस इसकी एरिया आप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 69। देखो क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला दोस्त, एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है। मतलब फिर से वही बोला है कि वर्गाकार मैदान है, उसके चारों ओर, अब उस बार लेंथ 3 मीटर चौड़ाई के दिया था, इस बार 1.5 मीटर के दे दिया है, ठीक है। ये दे दिया है, ये 1.5 मीटर दिया है ये वाली चौड़ाई, ठीक। एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल यानी इस वाले पार्ट, अंदर वाले पार्ट का है, मीन्स आप समझ रहे हैं ना, फिगर आपको बनाना ना पड़े इसलिए देखो ये मैं समझा दे रहा हूँ, बार बार आपको नहीं बनाना है, एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको समझना है कि ये बात कहाँ की किया है, ठीक है दोस्त। ये साइडेड रीजन की बात किया। रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है, 225 मीटर स्क्वायर। तो उद्यान का परिमाप बताना है, उद्यान यानी इस वाले अंदर का परिमाप। तो अंदर वाले परिमाप बताने के लिए पहले आप एरिया दिया है तो एरिया लगाओगे। मान लो अंदर वाले की एरिया ए स्क्वायर है, ए है साइड, अगर ए है तो एरिया ए स्क्वायर होगी। तो इस अगर ये 1.5 मीटर है तो इसके बाहर वाले की कितनी हो जाएगी, ए प्लस 2 × 1.5 यानी ए प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, और ये बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 225 दिया है। इतनी बात आपको समझ आई क्या? ठीक है। अब इसको जब ओपन करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2a × 3, तो ए स्क्वायर कट जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा 6a और प्लस का 9 इज इक्वल टू 225। बस ए की वैल्यू आप निकाल लो। देखो 225 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 216, और बटे 6 करोगे तो ये 36 छक्का 216। ठीक है दोस्त, ए बराबर 36। अब देखो आपसे क्या पूछा, उद्यान का परिमाप। भाई उद्यान अंदर वाला था ना, और परिमाप क्या होता है, 4a होता है, तो बस इसका 36 चौका निकाल दो, 36 दूनी 72 दूनी 144। ठीक है, ऑप्शन ए। बताओ भाई, बन जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको बस समझना है कि क्या दिया है, क्या आपको निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 70। देखो एक वर्गाकार पार्क की भुजाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। पार्क के अंदर इसके किनारों पर, अब देखो पार्क के अंदर इसके किनारों पर 1 सेंटीमीटर चौड़ा पथ है, तो पथ का क्षेत्रफल बताना है। अब बताओ बन जाएगा दोस्त। इस बार आपको थोड़ा सा उल्टा दे दिया है, 18 सेंटीमीटर वो बाहर वाले का दिया है और पार्क के अंदर बोला है, ठीक है। तो ये देखो अंदर, वर्गाकार पार्क की भुजाओं की लंबाई इतनी है, पार्क के अंदर इसके किनारों पर 1 सेंटीमीटर चौड़ा पाथ ये बना दिया जाता है। अगर ये बाहर वाला 18 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, 1 मीटर चौड़ा है, तो ये 16 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर ये होगा, 1 मीटर ये होगा। बताओ भाई समझ आया क्या? बस इस बार आपको मेन पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट ये समझना था कि पार्क के अंदर दिया है। कहीं आप इसको अगर बाहर कर दिए, ये 18 के ये बाहर कर दिए, एक लाइन सीधी नहीं है, इसको अगर आप ये कर दिए तो ये दोस्त गलत हो जाएगा, ठीक। ये नहीं करना आपको, अंदर साइड रिक्वायर्ड वाला ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 18 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 324, और माइनस 16 का स्क्वायर 256, ये कितना आ जाएगा, 68। ठीक है दोस्त, बन जाएगा, बताओ। 68 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया है, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताओ बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। एसएससी में आया हो क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो लेवल। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ में लिखा है कुछ में नहीं लिखा, पर आपको मेन कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। देखो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 स्क्वायर मीटर है, अथवा मीटर स्क्वायर है।
4 किलोमीटर पर घंटे की नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान को विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब पहले तो इसका विकर्ण निकालोगे, यानी विकर्ण को आप डिस्टेंस नाम दोगे और डिस्टेंस अपान क्या करोगे, स्पीड करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। यही करना है दोस्त। TSD हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ी है, ठीक है। तो यही होता है, TS इज इक्वल टू D होता है। तो सबसे पहले इसका विकर्ण निकालिए। अब भाई अगर इसका क्षेत्रफल दिया है और विकर्ण के फॉर्म में क्षेत्रफल क्या होता है, D²/2 होता है विकर्ण के फॉर्म में, ठीक है, यही होता है क्षेत्रफल। या आपको ये भी नहीं समझ आता तो इसको अभी रहने दो। देखो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल सीधी सी बात है, क्षेत्रफल A² होता है और A² बराबर 7200 दिया है, ठीक है दोस्त। देखो आप 2 इंटू इसको 3600 लिख सकते हो, 2 इंटू 36 को आप 60 का स्क्वायर लिख सकते हो दोस्त, ये A² हो गया। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, तो ये पूरा आ जाएगा और इधर से ये √2 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब विकर्ण क्या होता है भाई, विकर्ण D बराबर जो होता है A√2 होता है, तो इसमें √2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 और ये √2 इंटू √2 ये 2 हो जाएगा, मतलब ये 120 आ गया, ठीक है दोस्त। ये 120 का क्या किस में आया है, मीटर में आया है। समझ आया इतनी बात आपको। अब इस लंबाई को पार करवाना है आपको 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो भाई इसको पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, देखो किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लो या इसको किलोमीटर में कर लो, ठीक है, तब आंसर आपका आएगा, राइट। अब क्या करना है आपको, देखो टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी 120 मीटर है तो हमने 1000 का डिवाइड कर दिया, बताओ किलोमीटर में चेंज हो गया। अब क्या करोगे, स्पीड का डिवाइड करोगे, तो ये अपने स्पीड का डिवाइड कर दिया, ये 4 का किलोमीटर पर घंटे। अब ये आंसर जो आएगा घंटे में आएगा, ठीक है। आवर दिया है, ये 1 0 कट गया, 4 से काट दिया आपने तो 4 3 12, मतलब 3/100। अब ये घंटे में आया तो मिनट में, देखो आंसर मिनट में है तो मल्टीप्लाई करोगे 60 का तो ये मिनट में आ जाएगा। ये कट गया, देखो तो 6 3 18/10, ठीक। तो बस ये आ गया। अब इसको काट दो, 2 से काटोगे तो 2 9 18, 2/5। एक्चुअली ये वाला मिस प्रिंटिंग है, आप इसको 9/5 करना, ठीक है। ये ऑप्शन डी होगा, ये मिस प्रिंटिंग थी, ठीक है। 9/5 इसका आंसर है, राइट। तो ये इसमें मिनट में आ गया, ठीक है दोस्त। बताओ कोई दिक्कत है, कहीं भी एकदम आसान है। आपको क्या देखा कि आपने देखा कि 7200 ये दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो आपने वहाँ से उसकी भुजा निकाल ली। भुजा निकाल ली तो आपको विकर्ण पार करने की बोला है, तो विकर्ण की लेंथ निकाल ली, A√2 होती है, ठीक है। बस उसको डिस्टेंस अपान आपने टाइम लगा दिया। मतलब इसमें आपको 2-3 चीज़ें मिक्स करके दिया है, TSD दे दिया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का दे दिया है और वर्ग का दे दिया, ठीक है दोस्त। और वर्ग में विकर्ण, सारी चीज़ें मतलब मिक्स कर लिया। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 पर। देखो एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष 48 खंभे गाड़ता है। यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। देखो दोस्त, इसके मैं 2 तरीके आपको बताता हूँ। देखो पहला तरीका ये बताता हूँ, देखो कैसे करोगे आप। पहली मेथड, 48 खंभे हैं तो 48 खंभे आप समझो कि यूं वो ऐसे वर्गाकार, ये लाइन सीधी नहीं गई है, ऐसे वो वर्गाकार में गाड़ रहा है, ठीक है। तो वर्गाकार में जब मान लो कि अगर मैं एक ऐसे बना देता हूँ, 1 2 3 4, मान लो ये वर्ग हो गया, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हुई, 1 2 3 4। तो अगर ऐसे 48 खंभे ला गाड़ेगा वो, ठीक है मनीष, तो कितनी उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ऐसे 48 टुकड़े होंगे डिस्टेंस के, और एक टुकड़े की डिस्टेंस आपको दिया है, देखो 5 मीटर। यदि 2 खंभों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है तो कहीं ना कहीं क्या आप 4a, ये 4a क्या है, परिमाप है, ये इसका परिमाप ही तो चारों साइड का निकलेगा। तो 4a बराबर अगर आप 48 इंटू 5 करते हो, ये 5 कहाँ से आया, हर 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो यहाँ से आप a निकाल सकते हो। 4 से काटोगे तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ठीक है दोस्त, समझ आया बताओ। तो अब इसकी एरिया निकाल लोगे। देखो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल, तो एरिया आप निकाल सकते हो क्या, इसका स्क्वायर यानी 3600 हो जाएगा, 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 00 100 हो गया, ठीक। पहला तरीका। दूसरा तरीका अगर आपको ये समझ नहीं है मान लो, तो दूसरा तरीका क्या है कि आप सोचो कि मनीष जो है 48 खंभे गाड़ता है वर्गाकार मैदान में,
तो भाई ये हमने वर्गाकार मैदान बना दिया। पहले 4 खंभे 4 कोने पर दे दो। आपने 4 खंभे कहाँ दे दिए, 4 कोने पर दे दिया। तो 48 में से 4 खंभे जब लग गए, अब कितने बचे दोस्त, 44 बचे। अब 44 को 4 साइडों में बांटना है, ठीक है, 4 साइड में बांटना है। तो भाई 4 से जब डिवाइड करोगे तो 11 11 खंभे आएंगे चारों साइड, 11 खंभे इधर, 11 खंभे इधर, 11 खंभे इधर, 11 खंभे इधर और 11 खंभे इधर। बताओ इतनी बात समझ आई क्या। अब दोस्त 11 खंभे तो ये बीच में आए हैं ना, 2 खंभे तो पहले से इस लाइन में है, क्योंकि जो साइड जब निकालोगे तो ये पूरी होगी। तो 11 खंभे तो यहाँ बीच में हैं, ये 2 खंभे पहले से कार्नर पर मौजूद हैं। तो टोटल कितने खंभे हो गए, 13 खंभे एक साइड में, 13 खंभे इधर, 13 खंभे इधर, 13 खंभे इधर, चारों साइड में 13 13 खंभे हो गए। अब दोस्त 13 अगर खंभे एक लाइन में हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 12 पार्ट में होगी। क्योंकि जैसे मान लो ये 2 खंभे हैं तो 2 खंभों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 1 पार्ट की डिस्टेंस है। अगर 3 खंभे करोगे तो 1 और ये 2 डिस्टेंस हो गई। ऐसे ही 13 खंभे अगर हैं तो 13 खंभों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 13 माइनस 1 12, और हर खंभों के बीच की डिस्टेंस 5 है। तो ये 60 ही आ गया। ये क्या आया है, एक साइड आई है, और यही चारों साइड है क्योंकि वर्ग है, तो बस इसका स्क्वायर निकाल दो, 60 का स्क्वायर यानी 3600। बताओ समझ आया क्या। तो आप कोई सा भी मेथड लगा लो, 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है। एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। इस वाले वर्ग का विकर्ण दिया है 8√2, और दूसरा जो वर्ग है उसका विकर्ण हमसे पूछा है जिसका क्षेत्रफल, यानी पहले वाले इससे जो क्षेत्रफल बनेगा इसका 3 गुना है उस वाले का क्षेत्रफल। तो भाई विकर्ण अगर ये दिया है, मान लो एरिया इसकी कैसे निकालोगे, विकर्ण अपान 2 और विकर्ण का स्क्वायर, यही होती है विकर्ण का स्क्वायर अपान 2। अब देखो विकर्ण दिया है, कितना दिया है भाई, 8√2 का स्क्वायर अपान 2 करोगे तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, मतलब ये 64 आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। या दूसरी चीज़ आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो कैसे करोगे। आपको पता है ये विकर्ण दिया है तो विकर्ण a√2 होता है, ये मन में सोचो, 8√2, तो √2 कट जाएगा, a बचेगा, तो a इज इक्वल टू जब 8 आ गया तो a स्क्वायर बराबर 64 आ गया। ठीक, ये आ गया। अब जिसका क्षेत्रफल इसका 3 गुना है, तो भाई जब इसका क्षेत्रफल आप कर दोगे, सीधी सी बात है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। 8 जो आया है साइड, उसका आप जब एरिया निकालोगे नए विकर्ण का a डैश का, तो इसका 3 गुना है एरिया, तो 3a करोगे, तो 3a करोगे तो कैसे करोगे, देखो 8 का स्क्वायर ये दिया है, इंटू 3 कर दोगे, तो ये क्या होता है, मान लो इसको कि अब नया विकर्ण जो है, नया जो एरिया बना है उसकी जो साइड है b है, तो b स्क्वायर उसकी एरिया होगी, तो बस b बराबर देखो 8 का स्क्वायर जो है तो ये 8 हो जाएगा और रूट इसका 3 हो जाएगा, तो 8√3 आंसर आएगा। ठीक है, इसको बस आपका मन का गेम है, समझ लो कि देखो कैसे समझोगे। ये 8√2 क्या दिया, विकर्ण दिया है, तो इसको a√2 के बराबर करो, विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है, तो √2 कट जाएगा, a की वैल्यू 8 आ गई। ठीक, a की वैल्यू 8 आ गई। अब एरिया क्या होगी, तो इसका स्क्वायर और उसका 3 गुना बोला है, नए वाला जो वो बनेगा क्षेत्रफल, वर्ग बनेगा, उसका क्षेत्रफल इसका 3 गुना है, तो 8 का स्क्वायर इंटू 3 आपने ये वाला स्टेप किया। ठीक, डायरेक्ट बस यहाँ से फिर उसकी साइड निकालनी है, तो इसका a हो जाएगा, इसका 8 हो गया और इसका √3 हो गया। समझ आया दोस्त, ये सब मन में आप कर सकते हो क्वेश्चन। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 74। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्त, इसीलिए मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा, एक कमरे के फर्श की लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। ठीक, इस फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार के वर्गाकार पत्थरों की संख्या यानी टाइल्स बतानी है। भाई कैसे निकालोगे, वर्ग एक कमरे के फर्श की लंबाई, एक कमरे के फर्श की लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई इतनी मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई आप ऐसे निकालोगे, मान लो ये लंबाई हो गई 3 मीटर है और ये चौड़ाई 1.5 मीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर बराबर आधा मीटर होगा, तो ये इतना हो गया। मतलब अगर इतने इतने के आप बनाओगे तो 2 ही कमरे बनेंगे ना दोस्त,
देखो अगर ये 3 मीटर है तो इसका आधा 1.5 ये भी हो जाएगा और 1.5 ये भी हो जाएगा। इस फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार के वर्गाकार पत्थर, कैसे आप समझोगे कि अधिकतम, देखो मतलब समझना, अधिकतम संभव आकार यानी सबसे बड़ी से बड़ी टाइल्स यानी बड़ी से बड़ी पत्थर। तो बड़ा से बड़ा पत्थर क्या होगा दोस्त, जो स्क्वायर साइज का हो, ठीक है, वर्गाकार पत्थर हो जो अधिकतम संभव का। तो 3 मीटर करोगे तो ये इसकी साइज तो फिर बाहर आ जाएगा, वो लगेगा नहीं। तो 1.5 मीटर कर दो, तो 1.5 मीटर करोगे तो एक ये 1.5 मीटर का आ गया एक, और दूसरा ये आ जाएगा। ठीक, दूसरी बात ये आप अगर इस तरीके से आपको समझना है तो कैसे, अगर ये कितना है, देखो ये 3 मीटर है, इसका मतलब कि 300 सेंटीमीटर है। दूसरा वाला 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब 150 सेंटीमीटर ये है। आप क्या करो, इन दोनों का HCF ले लो, HCF महत्तम समापवर्तक। तो कितना आ जाएगा दोस्त, दोनों में कॉमन, HCF क्या होता है, कॉमन, दोनों में कॉमन 150 है, ये HCF आ गया। ठीक, अब 150 सेंटीमीटर की दोस्त, अगर मान लो कि ये 300 है और ये 150 है, ठीक है 150, ठीक, ये डेसिमल नहीं है। तो भाई बड़ा से बड़ा क्या होगा इसमें जो पत्थर लगा सको, तो 150 मीटर का है, ये 150 है, यही बड़ा से बड़ा पत्थर होगा। तो ऐसे कितने पत्थर लगाओगे, 200। और अगर ये नहीं आया तो बड़े वाला जो साइज है उसमें से 300 में से 150 को डिवाइड कर दो, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर 2 आएगा। ठीक, बन जाएगा दोस्त, मैंने 2-3 तरीके आप बता दिए आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 75। एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है और दूसरे का 24 मीटर है। ठीक है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी इसका क्षेत्रफल दोनों का जोड़ दो, A1 + A2 कर दो, तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा इस क्षेत्रफल वाले इस वर्ग का विकर्ण आपको बताना है। ठीक है दोस्त, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो कैसे करोगे, ये क्या दिया है, देखो परिमाप दिया, वर्ग का परिमाप एक का इतना है और दूसरे का इतना है। ठीक है, तो दोनों का परिमाप जब दिया है तो परिमाप से दोनों की साइड निकाल सकते हो। 4A बराबर 32 है और 4B मान लो दूसरे की साइड है, तो ये कितना दिया है, 24 दिया है। तो भाई यहाँ से A = 8 आ जाएगा और B = 6 आ जाएगा। समझ आया दोस्त, इसका स्क्वायर निकालोगे तो इसकी एरिया निकलेगी, यानी 64 हो जाएगी इसकी एरिया, और इसकी एरिया 36। जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो एक नया क्षेत्रफल बनेगा, कितना बनेगा, वो 100 बनेगा। अब उस विकर्ण इसका ज्ञात करना है, तो ये जो बनेगा इसकी साइड आप C मान लो, तो C² होगा एरिया, तो C बराबर आपने 10 निकाल लिया, इसका विकर्ण क्या होगा, C√2 होगा, यानी 10√2 हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या, ऑप्शन डी बन जाएगा। यही कह रहा सिर्फ सवाल में, इतना काम समझ आ गया ना। देखो परिमाप दिया, एक का इतना दिया, दूसरे का 24 दिया है, तो आपने परिमाप से उनकी साइड निकाल ली, साइड जैसे ही निकाली तो आपने एरिया निकाल ली। अब बोला है कि ऐसे वर्ग का विकर्ण बताना है जिनकी एरिया यानी क्षेत्रफल इन दोनों के सम के बराबर है। देखो सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू अबव स्क्वायर। ठीक है दोस्त, बन जाएगा ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। देखो दोस्त थोड़ी सी स्पीड में बना के चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, मुझे आपके सामने सारे क्वेश्चन को मौजूद रखना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर मैं काफ़ी एक क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लूँगा तो आपका ज़्यादा टाइम जाएगा, और मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में करवानी है। ठीक है दोस्त, आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता वीडियो थोड़ा सा स्पीड कम करके देखो, जैसी आपको स्पीड सूटेबल लगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 75, करेक्शन था थोड़ा सा, ये 1/10 है। यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्त, क्या करोगे, किसी वर्ग की भुजा इतनी मीटर है तो ऐसे 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। देखो वो ये कह रहा है कि 4 मीटर का एक साइज का एक बड़ा वर्ग है, और एक नया एक वर्ग की, मान लो कि ये वर्ग की भुजा है, मान लो 1/10 है, यानी आप इसको 0.1 भी कह सकते हो। तो या तो ये कर लो, आप ऐसा कर लो कि बड़े वाले वर्ग में से उसकी एरिया में से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और बटे 1/10 का स्क्वायर आप ये कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा कि ऐसे कितने छोटे छोटे स्क्वायर इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, वो उसके कहने का मतलब कि ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर इसके अंदर जिसकी साइज 1/10 मीटर है, तो ऐसे कितने आएंगे वो ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्त,
या तो ये तरीका है कि ये 16/1/10 का स्क्वायर यानी 1/100, और ये 100 ऊपर जाएगा तो ये 1600 आ जाएगा, 1600। या दूसरा तरीका देखो, अगर आपको लगता है कि ये 1/10 जो है ये आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो एक काम करो, दोनों में अगर इसकी कुल मिला के अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी भी साइज बढ़ानी पड़ेगी 10 गुना, क्योंकि इसमें जब करोगे तो ये 1 मीटर होगा तो फिर ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये मान लो 1 मीटर का स्क्वायर आपको रखना है उसके अंदर और 40 मीटर की साइज वाले स्क्वायर में रखना है, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। और 1600 साइज वाले एरिया में एक एक स्क्वायर मीटर के आपको वर्ग रखना है, तो ऐसे 1600 आप स्क्वायर रख पाओगे। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 76। समझ आ रहा ना? देखो आप कमेंट सेक्शन में बताओ आप। और समझ आ रहा है दोस्त तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी आप नए हैं या पुराने हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पुराने हैं तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो दोस्त, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्त। और आपको पता है कि ऐसे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा चीज़ें दे रहा हूँ, ऐसे तरीके अपना रहा हूँ पढ़ाने के लिए, ट्रिक्स या जो भी संभव केसेस हैं वो सब बता रहा हूँ आपको। आपको बाकी जगह यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, पैसे दे के भी नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटेड मैं बोल रहा हूँ। ठीक, तो आपको सपोर्ट करना है दोस्त चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मुझे मोटिवेशन नहीं मिल सकता जो मैं आपको वीडियो बनाऊँ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी दो वर्गों के क्षेत्रफलों का, तो मान लो एक वर्ग की साइड ए है तो इसकी एरिया क्षेत्रफल ये हो गया, दूसरे वर्ग की साइड बी है तो उसकी क्षेत्रफल बी स्क्वायर हो गया, और इनका अंतर देखो 32 सेंटीमीटर दिया है स्क्वायर। यदि उनकी भुजाओं का अंतर, यानी भुजा अब एक की ए है एक की बी है, ये आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात करो। दोनों वर्गों की भुजाओं का मान यानी अलग अलग बताना है। ठीक है दोस्त, अब इससे आप क्या निकाल सकते हो भाई, इससे आप निकाल सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 32 दिया है दोस्त, जब ए माइनस बी आप यहाँ रखोगे तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो अब 32/4 हो जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। अब दोनों के जब भी हमको ऐसा इक्वेशन है तो हमें इनको जोड़ने घटाने के बजाय बड़ी वाली यानी बड़ा पॉजिटिव नंबर ए है तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यानी 8 4 12/2 यानी 6 आ गया। और छोटा वाला जो नंबर बी है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को घटा दो, बड़े में से छोटे को, 8 - 4 और बटे 2 कर दो, तो 4/2 यानी 2 हो गया। बताओ दोस्त, इतनी बात आपको समझ आ गई क्या? यही आंसर हो जाएगा, 6 और 2, ऑप्शन ए। या दूसरा तरीका ये कि अगर आपको ये मिल गया है ए प्लस बी मान लो मिल गया, तो बस देख लो कि 8 किस में आ रहा, 6 2 8 4 4 8 12, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और उनका डिफरेंस भी देख लो कि 4 आ रहा है, तो इसमें तो नहीं है, इसमें 0 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर अपना। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 77। आप क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन की क्वालिटी देखो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब आपको। ठीक है, देखो 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 10 24 32 40 76 80 सेंटीमीटर हैं, उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, क्या करोगे दोस्त, ये सबके परिमाप दिया है, तो परिमाप मतलब कि 4 आप समथिंग आप होगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, इन सब का जोड़ है परिमाप, आप ऐसा कह दो कि इन सब का परिमाप देखो 24 है तो ये 4 4 है, तो जब उनकी साइड निकालोगे, मान लो साइड ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ई, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो। तो जब उनकी साइड निकालोगे तो साइड क्या हो जाएगी दोस्त, ये 6 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, और ये 19 चौक 76 और ये 20 चौक 80। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल इन सब के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इनका क्षेत्रफल सबका क्या होगा दोस्त, एरिया क्या होगी इन सब की, देखो ये 36 हो जाएगी, ये 8 64 हो जाएगी, और इन सबको जोड़ना है क्योंकि उसका योग होगा, तो 10 दा हमसा 19 का स्क्वायर आपको पता है 361 होता है, और 20 का स्क्वायर 400 होता है, बस इन सबको जोड़ लो। देखो एक ये 0 है, 4 1 5 और 6 5 11, ठीक है, कैरी एक आ गया, अब ये एक आ गया, तो 6 1 7 और 8 7 15 और 3 18,
और 3, 4 3 7, एक 8 और एक 9, ये 18। कुछ गलत हो रहा है क्या? देखो, एक का एरिया आया था 7 हो गया, और 7 3 10 8 18। अच्छा, ये 64 आएगा ना, तो 18 की जगह ये 6 होगा, ये 2 घट जाएगा, तो 961 ये एरिया आ गई। ठीक है दोस्त, तो इसकी साइड आप कितनी निकालोगे? साइड इसकी जो भी होगी, मान लो कि आप ABCDEFGH जो भी लेते हो, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर रूट। यानी ये कितने का स्क्वायर रूट होता है दोस्त? आपको पता है कि 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 होता है, और 31 होगा ये। क्यों 31 होगा? क्योंकि आखिरी में एक यूनिट है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, उसका क्षेत्रफल क्या बताना है आपको? उस अन्य वर्ग का परिमाप बताना है। तो भाई इसका साइड ही 31 आ गई, इसका परिमाप बताना है, यानी 4 इंटू साइड बतानी है। 31 चौका 4 एकम 4 3 12। ठीक है, 124 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों आएगा? क्योंकि हम साइड वाला निकाल रहे हैं, परिमाप निकाल रहे हैं, और ये सब सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। बताओ, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78। देखो, मैं इसका आपको तरीका बताता हूँ, एकदम आसान तरीका बताऊंगा दोस्त, कैसे करना है आपको। 784 वर्गाकार टाइल्स हैं, वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप की 784 टाइल्स हैं, ये नंबर दिया है। ठीक है, जिनकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है, या यूं कहूँ कि 0.5 मीटर है। कोई दिक्कत? ठीक है, जिसको एक वर्गाकार कमरे की फर्श पर लगाना है। एक वर्गाकार कमरा है जिसकी फर्श पर लगाना है। कमरा कैसा? वर्गाकार है। उस कमरे की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कैसे करोगे दोस्त। अगर एक कमरे में 784 टाइल्स को लगाना है, टाइल्स भी वर्गाकार की है और कमरा भी वर्गाकार का है। ठीक है, तो 784 का आप स्क्वायर रूट निकालो। 784 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये कितना होगा? 28 का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्त, क्यों आपने स्क्वायर रूट निकाला? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा ना। एक कमरा है मान लो, और कमरा वर्गाकार है, टाइल्स भी वर्गाकार है, तो ऐसी 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 टाइल्स लगेंगी उस पर। ठीक है दोस्त, तो ऐसी कितनी साइड की टाइल्स लगेंगी? तो 28 इधर हो जाएगा, 28 टाइल्स इधर, ऐसे लगेंगी 28 28 करके। तो मतलब ये हो गया कि ये स्क्वायर शेप बन गया जिसकी साइड आपने 28 ले ली। तो 28 अगर टाइल्स लग रही हैं हर साइड में, और ये वर्गाकार है, तो सभी साइड में 28 28 लगेंगी। ठीक, अब 28 टाइल्स लग रही दोस्त एक साइड में, और आपसे साइड पूछा है, उस कमरे की भुजा पूछा है, और देखो हर एक टाइल्स कितनी है? 0.5 मीटर की है। ठीक है दोस्त, समझ आ रहा है ना आपको? तो बता दो टोटल की 28 टाइल्स लग रही हैं, और एक टाइल्स की कितनी है? 0.5 मीटर है। तो 28 गुणे 0.5 मीटर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है दोस्त, ये एक तरीका ये हो गया, आंसर आ गया। दूसरा तरीका आप कैसे लगाओगे कि भाई जो टाइल्स दिया है, टाइल्स की आप एरिया निकाल लो। टाइल्स की एरिया निकालोगे, टाइल्स यानी पत्थर, तो अगर 0.5 मीटर का है तो 0.5 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.25। क्या इसको आप 1/4 लिख सकते हो 0.25 को? क्योंकि ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये 1/4 हो गया मल्टीप्लाई होके। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ आई। अब अगर आप एरिया ऑफ रूम निकालते हो मान लो, तो आपको कितनी टोटल टाइल्स है? 784 टाइल्स है, उसमें इसकी एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये 1/4 कर दिया आपने, तो भाई देख लो 196 आ गया। ये 196 क्या आया है बताओ? ये उस वर्ग का जो बना है, कमरा बना है, उसका क्षेत्रफल आया है 196। क्योंकि ये क्षेत्रफल आपको दिया है, देखो क्षेत्रफल में उस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्षेत्रफल ही आएगा। तो ये ए स्क्वायर आया है। अब ये किसका स्क्वायर होता है दोस्त? तो ये जब इसकी साइड निकालोगे तो साइड कितनी हो जाएगी? ये 14 14 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से साइड आपकी 14 आ जाएगी। बताओ, समझ आया? दोनों में से आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। ठीक है दोस्त, बताओ, बन जाएगा। आपने टोटल टाइल्स में से इसकी टाइल्स की जो साइज थी उसकी एरिया से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, तो ये एरिया में मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ही आएगा, क्योंकि ये तो यूनिट लेस थी, इसमें कोई यूनिट नहीं थी। एरिया आ गया, बस उसका स्क्वायर रूट ले लो तो साइड आ जाएगी। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। देखो, एक वर्गाकार एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है 1156 सेंटीमीटर। अब देखो, आप समझो कि क्षेत्रफल दिया है, सेंटीमीटर दिया है, मतलब इसका स्क्वायर होगा, ये गलती है। अगर आपको पता है तो आप गलती पकड़ लोगे। ठीक है दोस्त, तो ये आपको पता होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः अनुपात क्या है जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से,
देखो लंबाई मान लो, हम मान लेते हैं आयत की लंबाई, आयत मतलब रेक्टेंगल होता है, उसकी लंबाई जो है, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से 2 गुनी है, ये वर्ग की साइड जो है आपने ए मान ली, ठीक है। और चौड़ाई, जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है, चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या दोस्त? अब देखो क्या बोला है, आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः अंतर बताना है या अनुपात बताना है, मतलब आपको निकालना है L अपान बी निकालना है, या यूं कहूँ कि 2a, L क्या है 2a अपान a माइनस 14, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्त, कैसे निकालोगे? देखो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 1156, आप जैसे 1156 ए स्क्वायर करोगे 1156 तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ये किसका स्क्वायर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 6 है तो आखिरी में जिसका भी होगा या तो 6 आएगा या 4 आएगा, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर होता है आखिरी में 6 आता है, 6 का भी 6 आता है, बस 2 ही नंबर होते हैं। या तो 36 का स्क्वायर होगा या 34 का। क्यों दोस्त? क्योंकि इसके आसपास एक परफेक्ट स्क्वायर 30 का स्क्वायर जो 900 होता है, तो या तो 34 का स्क्वायर होगा या 36 का स्क्वायर होगा। तो 36 का स्क्वायर तो हमें पता है कि 1296 कुछ होता है, ठीक है दोस्त, यही होता है। तो 1296 तो है नहीं, तो ये 34 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हमने साइड निकाल ली 34। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात? बन जाएगा। आप देखो आपने जैसे ही साइड निकाली बस यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 34 अपान क्या करोगे 34 में से 14 कम कर दो तो 20 हो जाएगा। भाई आपने ये काट दिया 10 हो गया, 2 से और काट दो तो ये 5 हो गया, और इधर 17 कट गया, तो 17 और 10 का रेशियो 5 का रेशियो आ गया, ठीक है। 17:5, ऑप्शन सी। बताओ दोस्त कोई टफ लगा आपको कहीं भी? जितनी चीज़ें गिवन है उतनी चीज़ें हमने रख दी, ठीक है, कुछ अलग से मैं नहीं किया हूँ, यही चीज़ें आपको भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है, आधार यानी बेस ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी आपने अगर साइड ए मान ली वर्ग की तो वर्ग के परिमाप के बराबर है, जिसका विकर्ण, विकर्ण यानी a√2 होता है, और ये दिया है 7√2, तो आप डायरेक्ट ये बिना लिखे आप बता सकते हो कि उसकी साइड 7 है, ठीक है दोस्त, सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई, देखो ऊंचाई की बात किया है, इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 है। तो जिसका क्षेत्रफल आप मान लो कि साइड बी थी तो उसका क्षेत्रफल 169 है, तो उसकी भुजा के बराबर है, इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी इस बी के बराबर है। तो बी ये 13 का स्क्वायर होता है, तो बी बराबर 13 आ गया, ठीक है दोस्त। तो ये कितना आ गया, ये बी, आई एम सॉरी, ये बी मतलब एक्चुअली आप बी ना मानो, क्योंकि यहाँ सी मान लो, क्योंकि बी को तो आपने बेस मान लिया है, तो आप सी मान लो, ठीक है दोस्त। तो ये आपने सी मान लिया, ठीक, तो ये 13 हो गया, और ये 7 आ गया, तो इधर से बी की वैल्यू निकालोगे तो 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका बेस हाइट पता हो, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है हाफ। देखो ये 28 है और हाइट कितनी 13 है, 14 कट गया, तो 14 इंटू 13, 14 था हम 140 होता है, 14 या 42 मतलब 182 हो गया, ठीक है दोस्त। ये किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, बन जाएगा। बताओ कहीं भी आपको ऐसा लग रहा कि जो कुछ डिफिकल्ट है, देखो जो जो चीज़ें हमें दिया है हमने वो लिख दिया, हमने विकर्ण दिया था तो हमने विकर्ण ले लिया, उसकी साइड हमने बराबर कर दी पेरीमीटर के, ठीक है दोस्त। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो भाई क्या करना है, एक तार वर्ग के आकार में है, मतलब एक जो तार है वो वर्ग वर्ग ऐसा बनता है, तो वर्ग के आकार में है, जिसकी भुजा, उस वर्ग की भुजा 44 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्त। इसे मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, किसे मोड़कर भाई? तो ये देखो ये पूरा जब तार है वर्ग के आकार में, इसकी भुजा दे दिया है, इस पूरे तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। तो पूरे तार का मतलब कि इसकी लेंथ है टोटल कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 44 हो जाएगी, क्योंकि परिमाप जो होता है 4a होता है, तो हमने 4a लिख दिया, a 44 दिया है, ठीक है। इसे मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, तो इस वृत्त की त्रिज्या, तो जब वृत्त बनाया जाएगा दोस्त, तो ये जो परिमाप निकला है किसका निकला है? इसका निकला है, इसका वर्ग का, इसका परिमाप वृत्त के सरकमफेरेंस यानी वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r होता है, ये r बताना है।
और देखो 4 गुणे ये 44 है बराबर ये 2 इंटू, देखो ये इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आप वो रख दो इंटू आर। 22×2 = 44, तो ये 44 कट गया, ठीक है। तो आर बराबर देखो 7 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4×7 = 28, किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। 28 सेंटीमीटर ऑप्शन है। बताओ भाई, बन जाएगा? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ आए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन दिया है आपको, एक त्रिभुज की भुजाएं 25, 39, 34 है, ठीक है, इकाई है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल इन त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 अधिक है, मतलब वर्ग का अगर मान लो कि साइड ए मानते हो तो ए स्क्वायर जो होगा क्षेत्रफल 21 यूनिट इनके क्षेत्रफल से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओगे। अब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल इनकी साइड ये दी है तो आपको निकालना है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा फिर आपको ए बताना है, ठीक। तो पहले इसकी एरिया निकाल लो। अब दोस्त ये कोई ट्रिपलेट्स बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, ठीक। जब ये ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा है तो आप एरिया कैसे निकालोगे? आप निकालोगे दोस्त एस इंटू एस माइनस ए, ये स्क्वायर रूट के अंदर, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही निकालोगे। तो सबसे पहले एस निकाल लो। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, मतलब इन सबको जोड़ के 2 का भाग देना। देखो 9, 5, 14, 4, 18, कैरी 1, 3, 3, 6, 2, 8 और 1, 9, और बटे जब 2 करोगे तो ये आ जाएगा 49। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो देखो कितना आ जाएगा, ये 49 आ गया। अब 49 में से 25 माइनस करोगे तो 24 आ जाएगा, 49 में से 39 माइनस करोगे तो ये 10 आएगा, और 34 माइनस करोगे दोस्त तो ये कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 49 बाहर निकलेगा तो 7 निकल जाएगा, ठीक है। इस 24 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू, देखो ऐसे लिखना, इसको 24 को आप 8 निकालो, 8 गुणे 3 आपने लिख दिया। इसको आपने क्या लिखा, आपने 2 इंटू 5 रख दिया, ठीक है दोस्त। और इसको 15 को आपने 3 इंटू 5 रख दिया। बताओ समझ आया क्या? देखो 7 इंटू 8 यहाँ है, 2 यहाँ है, 8 दूनी 16, 16 जब बाहर निकलेगा तो 4 आएगा, ठीक। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 निकलेगा तो ये 3 आएगा, और 2 5 भी है, 5 का भी डबल है तो 1 5 बाहर निकल जाएगा। बस ये आपकी क्या आ गई, ये एरिया आएगी, ठीक है दोस्त। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 5 चौका 20 हमने एक साथ मल्टीप्लाई किया, 7 त्रिक 21 और दूनी 42 और ये 0 आ गया। बताओ दोस्त समझ आया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ इसकी स्क्वायर की जो बन रहा है उसकी एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से 21 जोड़ दो, यही बोला है 420 और प्लस 21 21 यूनिट ज़्यादा है, ये कितना आ गया 441। तो भाई जब यहाँ से आपने एरिया निकाल ली तो ये 441 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे 21 का स्क्वायर, तो इसकी भुजा जो है साइड जो हो गई वो 21 आ गई, ठीक है। तो वर्ग की भुजा यही आपसे पूछा है, यही आंसर बता दो 21 यूनिट, ठीक है दोस्त। बताओ आसान है, बन जाएगा एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस वीडियो के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप अच्छे से, अगर एक बार में ना समझ आए दोस्त तो आप दोबारा देख सकते हैं। कोई इसमें इंसर्ट की बात नहीं है, कोई आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना कि ये नहीं बनेगा, या ऐसा हमें कि हम 2 बार देखेंगे तो हमारी इंसर्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीखना है, ठीक है। देखो ABCD एक ऐसा वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 30 मीटर है, ठीक है। ये भुजा है, वर्ग है, इसकी भुजा की लंबाई 30 मीटर है। वर्ग है तो सारी भुजा एक जैसी होगी, ठीक है। उस न्यूनतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसे ABCD के अंदर इसकी भुजाओं पर इसके शीर्षों के साथ निर्मित किया जाता है। इसकी भुजाओं पर, यानी भुजा ये है, भुजा भुजाओं पर, ठीक है, इसके शीर्षों के साथ निर्मित किया जाता है। मतलब जो नया वाला आपका वर्ग बनेगा वो इसके शीर्ष होंगे इसकी भुजा पर, वो ये कह रहा है। और आपसे क्या पूछा है, उस न्यूनतम आकार, तो न्यूनतम आकार जब इसके एकदम बीचों बीच भुजाओं पर बनाओगे सभी, तभी वही जो वर्ग बनेगा वो न्यूनतम आकार का होगा, ठीक है दोस्त। इसका तरीका अगर मैं सिर्फ सिंपल भाषा में बताऊं, अगर मैं एकदम आपको टू द पॉइंट बात करूं, अगर बड़े वाले का क्षेत्रफल ए है, मान लो बड़े वाले का क्षेत्रफल अगर ए है बाहर वाले का,
तो अगर इसके बीच वाले पॉइंट को जोड़ के बनाते हो तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई क्या? अब इसको निकालने के कई सारे तरीके आपके पास हैं। मान लो कि बड़े वाले की अगर साइड, मान लो कि आपने ए ले लिया, ठीक है, इस बड़े वाले स्क्वायर की साइड ए ले लिया, तो ये आधी साइड अगर बीच में है तो ये वाला आधा a/2 हो जाएगा, ये भी साइड a/2 हो जाएगी। ऐसे ही ये वाली भी साइड a/2 हो जाएगी। तो जब दोस्त ये वाली साइड a/2 हो गई, ये a/2 हो गई, ये a/2 हो गई, सभी a/2 हो गए, ठीक है, आधे आधे। तो ये आप निकाल सकते हो क्या होगा, ये क्या होगा दोस्त, ये इन दोनों साइड्स के लिए विकर्ण का काम करेगा, हाइपोटेनस का काम करेगा। तो ये कितना होगा विकर्ण, a/2 जो साइड है और उसका √2, मतलब कुल मिला के a√2 हो गया, a/√2। ठीक है दोस्त, इतना हो गया। अब अगर ये चीज़ें क्या आ गई, अब अंदर वाले की क्या आ गई, भुजा आ गई, अंदर वाले की भुजा, तो भुजा का स्क्वायर कर दोगे, भुजा का स्क्वायर कर दोगे इसका, तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो a² हो गया और इस वाले का √2 का स्क्वायर 2 हो गया। देखो उसका आधा आ गया, बड़े वाले का एरिया कितना था, a² था, तो अंदर वाले का a² आ गया। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ दोस्त कि आप ऐसा देख लो कि जो अंदर वाले का डायगोनल, जो अंदर वाला वर्ग बना है, स्क्वायर बना है, उसका जो डायगोनल यानी विकर्ण है बाहर वाले की भुजा के बराबर है, तो बाहर वाले की भुजा और अंदर वाले का डायगोनल, ठीक है, ये बराबर है। और डायगोनल अंदर वाले की अगर भुजा आपने बी मान ली, सपोज बी मानते हो, तो डायगोनल क्या होता है, b√2 होता है, ठीक है। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, b = a/√2 हो जाएगी। तो फिर से इसका स्क्वायर आप जब करोगे, जैसे स्क्वायर एरिया, तो a²/2 हो जाएगा, आधा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका उसकी एरिया कितनी होती है, आधी होती है अंदर वाले की बाहर वाले के कंपेयर में, ठीक। अब अगर एरिया आधी है तो ये 30 मीटर बाहर वाली की लेंथ दिया है, तो उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, 30 का स्क्वायर यानी 900, और आधी मतलब अंदर वाले की आधी मतलब 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी। देखो मैंने ये पूरा तरीका, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका आपको बता दिया। एक तो डायरेक्ट बता दिया कि आधा होता है, दूसरा ये साइड से बता दिया, तीसरा ये डायगोनल लेके बता दिया, ठीक। अब आपका कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, ठीक है दोस्त, आसान है। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप यानी आपको सीधा सा निकाल सकते हो कि उसकी वर्ग की साइड कितनी होगी, इसकी 1/4, 16। ठीक है दोस्त, क्योंकि 4a होता है, 4a बराबर 64 करोगे तो a की वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी। ये आपको डायरेक्ट लिखना है, ऐसा ये सब नहीं करना बार बार। उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर कम है क्या, एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर कम है, मतलब आयत का क्षेत्रफल LB आपको होगा। आयत मतलब रेक्टेंगल होता है, ठीक है दोस्त। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल जो है इस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर कम है, तो भाई 16 का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा और -16, तो इसको या तो आप सॉल्व कर लो या 16 × 15 लिख दो, क्योंकि 16 कॉमन ले लोगे तो 16 - 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, ठीक। देखो यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो, अब आयत की लंबाई को उसने 20 सेंटीमीटर दे दिया है, तो आयत का परिमाप यानी पहले b निकालोगे, तो 20 × b बराबर 16 × 15, तो b निकाल लो भाई। 4 से काटोगे तो 4 पंचे कट गया, इधर 4 चौका कट गया, 5 से काटोगे तो 5 तिहाई कट गया, तो b की वैल्यू आपने निकाल ली 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, और l की वैल्यू आपको बोला ही है 20। तो देखो परिमाप बताना है, यानी आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं, तो आयत की ये देखो आमने सामने की साइड बराबर होती है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसके बाद अगले लेक्चर से आयत ही पढ़ाऊंगा 2 लेक्चर तक, ठीक है। और ये b हो जाएगा, तो यानी l + l 2l + 2b, तो 2 जब कॉमन ले लोगे तो l + b होता है, बस ये इन दोनों को जोड़ के 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 20 और 12 32, और 32 × 2 64 सेंटीमीटर। बताओ दोस्त, बन जाएगा ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है क्या, एकदम आसान लग रहे हैं, आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। एक वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप आपको बताना है, 56 सेंटीमीटर लंबाई और 42 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के परिमाप के बराबर है। पहले आयत का वर्ग का परिमाप, देखो ये कामा लगाया है, तो कामा मतलब कि अब जो चीज़ें आगे बोला है, इन देखो किसके लिए बोला है, 56 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई, ये एक स्टेटमेंट पूरा है, ये एक वाक्य है पूरा, तो यहाँ तक आयत के परिमाप के बराबर मतलब आयत की बात किया है।
तो वर्ग का परिमाप 4 है, आयत के परिमाप मतलब 2l + b इसके बराबर है, वो यही बोला है दोस्त। ठीक है, तो 2 कट जाएगा तो 2a = l + b। ठीक है, और देखो वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है और आयत की लंबाई 56 दिया है और ये 42। ठीक है, तो 2a = 6 4 ये 98 हो गया, 5 4 9 और 6 2 8 2a। तो क्या आप a की वैल्यू यहाँ से बता सकते हो 49 दोस्त। ठीक है, उस अर्धवृत्त का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। अर्धवृत्त का परिमाप बताना है जिसका व्यास, व्यास मतलब डायमीटर होता है। ठीक है, वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी इसके 49 के बराबर है। तो आप 2r बराबर देखो आपको 49 दे दिया है, मतलब r की वैल्यू आपको कितना, ये तो 2r ही रख दो 49/2। ठीक है, अब देखो आगे जरूरत क्या पड़ने वाली है। अब देखो आपको क्या समझना है, अर्धवृत्त का परिमाप बताना है। भाई मान लो कि मैं ये अर्धवृत्त बना दिया, तो कैसे बनेगा आधा वृत्त, ऐसे कुछ बनेगा। आधा वृत्त हमने नहीं बनाया ये वाला, तो आधा वृत्त ऐसे ही बनेगा। अब अर्धवृत्त का इसका परिमाप क्या होगा, तो ये पूरा अगर होता तो 2πr होता, तो ये आधा ही है तो कितना होगा इसका परिमाप, परिमाप यानी सरकमफेरेंस मान लो, क्योंकि परिधि बोलते हैं तो πr होगा। क्यों दोस्त, क्योंकि 2πr पूरा होता तो उसका आधा कितना होगा πr होगा। परंतु एक चीज़ और मत भूलना, क्योंकि ये भी इस बार जुड़ेगा। अगर ये पूरा होता ऐसे तो ये वाला बीच का पार्ट नहीं जुड़ता, केवल आउटर लेंथ होती, पर आधा है तो ये जुड़ेगा। और ये पूरा कितना होता है, ये आधी रेडियस होती है, तो ये पूरा 2r हो जाएगा 2r। तो 2r की वैल्यू आपने 49 निकाली है, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आर की वैल्यू देखो 49/2 आपने रख दिया, प्लस 2r, तो 2r की वैल्यू ये 49 है। बताओ दोस्त, आसान हो गया। 7 से काटोगे तो 7 7 49 हो गया, और 2 से काटोगे तो ये 11 हो गया, तो 11 7 77, मतलब 77 + 49। आप इसको ऐड कर दो, 9 7 16 कैरी 1 और 7 4 11 और 1 12, 126 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। बताओ भाई, समझ आ रहा ना। देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप समझो कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। मैं इस वाले वीडियो में आपको लगभग एक भी सवाल होमवर्क में नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तो मैं उन्हें करवा दूं, क्योंकि आपको शायद दिक्कत हो सकती है। जो आपके लेवल के रहते हैं, जिस टाइप से मैं बता दिया रहता हूँ, उसी टाइप से आपके सामने बोलता हूँ कि आप इसको होमवर्क में करो। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है और इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं, देखो यही होगा, मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्त इनको आप जोड़ दो, एक्चुअली ये वर्ग की चारों भुजा बराबर नहीं बनी है इसलिए ऐसा लग रहा है। इसका क्षेत्रफल बताना है, इसकी एरिया, बाहर वाले की एरिया आपको 36 दिया, इसकी अंदर वाले की एरिया क्या हो जाएगी दोस्त, आधी हो जाएगी, a/2 मतलब 36/2 मतलब 18 हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दिया है। ठीक है दोस्त, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। बताओ, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, देखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये बताना है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए एक बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। ये मान लो कि हमने जो बनाया ये दे दिया, तो ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 8 सेंटीमीटर ये सारी त्रिज्या होगी, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाना है। तो हमने अंदर एक वर्ग बना दिया, सॉरी वर्ग बनाना है। ठीक है, ये बना दिया, बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है दोस्त, आपको दिया क्या है बताओ, त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या ये होगी। जब आप इसको और जोड़ दोगे ये, तो ये पूरा पूरा जो वृत्त का, आप देखो वृत्त का जो डायगोनल यानी वृत्त का जो व्यास बनेगा, व्यास मतलब 2r बनेगा, वही डायगोनल किसके लिए काम करेगा, वर्ग जो है वर्ग का डायगोनल होगा, और डायगोनल वर्ग का a√2 होता है। ठीक है दोस्त, r की वैल्यू आपको 8 दिया है, यानी इसकी वैल्यू जब रखोगे तो 2 × 8 हो गया, तो आप a की वैल्यू क्या निकाल लोगे, 2√2 कट जाएगा तो 8√2 हो जाएगा। बताओ, इतनी बात आपको समझ आई क्या दोस्त।
इम्पोर्टेंट यही है। अब इसकी एरिया बतानी तो ए स्क्वायर निकाल लो, यानी 8 का स्क्वायर इंटू 2, 64 गुणे 2 मतलब 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको बस ये समझना था कि 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, त्रिज्या वाला एक वृत्त है, और वृत्त यानी सर्कल, सर्कल के अंदर एक उनकी वहाँ पर एक वर्ग बनाया गया है जो उनकी सरकमफेरेंस यानी परिधि को टच कर रहा है, छू रहा है। ठीक है, तो वहाँ से वर्ग बन गया। अब इसका जो डायगोनल होगा वही वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा, डायमीटर होगा। ठीक है, उसकी हेल्प से हमने ये निकाल लिया, 2r बराबर a√2 कर दिया तो एक ही वैल्यू आ गई बस। ठीक है दोस्त, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि ये एग्ज़ाम ट्रिक्स पर ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्त, आपको बाकी वीडियो कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा। ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ एक सिस्टमेटिक वे में, देखो कभी क्वेश्चन आसान होते हैं क्योंकि मुझे आपको एक बेसिक से सब कुछ पढ़ाना है। ठीक है दोस्त, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये चीज़ें कुछ नहीं है, कुछ लोग आप में से हैं जिन्हें ये चीज़ें पढ़ी है तो कुछ उनको समझ में आता होगा, अच्छी बात है दोस्त, परंतु उसको और मजबूत बनाओ। ठीक है, मुझे आपकी सफलता में उसको कुछ हेल्प करना है, इसलिए मैं आपको ये अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़ाता हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्त, आप इनकी हेल्प लो और अपने एग्ज़ाम को, अपने टारगेट को अचीव करो। ठीक, आपको और क्या करना है दोस्त, देखो मैं जो पढ़ाता हूँ इस तरीके से पढ़ाता हूँ दोस्त, बाकी चीज़ें आपको यूट्यूब में सर्च करोगे, ये जहाँ भी आप लोगे पैसे दे के भी आपको ऐसे कंटेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप सपोर्ट करो चैनल को। ठीक है, कैसे सपोर्ट करोगे दोस्त, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लग रहा, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या होमवर्क वो बताओ, कितना समझ आ रहा कितना नहीं, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर पुराने हैं तो आप श्योर करो कि सब्सक्राइब करो, और प्लेलिस्ट जाके विजिट करो यार, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में बना के दिया हूँ। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मेंसुरेशन की, इसके पहले के लेक्चर बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और क्या करना है दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है दोस्त, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेज, जहाँ भी आपको लगे, जो आपके कांटेक्ट में हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन तक भी रीच पहुँचे। ठीक है, तो ये आपको करना है, इतना सपोर्ट करना है, और आपकी सपोर्ट से ही मुझे एनर्जी, मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको एक अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूँ। ठीक है, पढ़ते रहो, मिलते रहो, अगर मिलते हैं अगले लेक्चर में, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।